सर आर्मी में जाना तो मेरा बचपन का ही सपना था। फेवरेट हो गया मैं तो, आपने आप पढ़ाने लगे, हमारा फेवरेट हो गया मैं। सीआरपीएफ का जो पेपर हुआ भाई ट्रेडमैन में, उसमें ऑल इंडिया लेवल पे मात्र 8 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं और उन 8 में से एक लड़की जो सेलेक्ट हुई है वो मेरे द्वारा पढ़ाई गई है। वो लड़की है शिवानी। तैयारी कर रहे हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हो? सर मैंने तो मेरा खुद का सपना के साथ साथ मेरे पापा का सपना है कि इंडियन आर्मी में लड़का हो। इंडियन आर्मी। पापा ने दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। सोने में सिमटकर हीरे से लिपटकर मरते हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तो इस शायरी के जोश से समझ गए होंगे, बात चल रही है इंडियन आर्मी की। और मेरे जितने भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को पहले तो कोई जॉब समझने की गलती मत करना, क्योंकि इंडियन आर्मी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिसके खून में गर्मी, खून में उबाल है। ऐसे ही कुछ लड़के, ऐसे ही कुछ मेरे भाई बहन आज मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये इंडियन आर्मी का पेपर निकाला है। राम भाई, नमस्कार भाई। राम राम भाई। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। तो भाई ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो सब के सब अभी आज से कितने टाइम पहले भाई आर्मी का भी पेपर हुआ है? एक महीने पहले पेपर हुआ और मेरे को करीबन 2 से 3 महीने हुए होंगे इनको पढ़ाते हुए। तो जब हमने पढ़ाना ज्वाइन करा था तो उस वक्त से लेके आज तक के में जो इनके में अंतर आया है, वो अंतर ये आया है कि उससे पहले एग्जाम क्लियर नहीं था और अब आर्मी का पेपर इन सब के सब जितने भाई खड़े हैं सब के सब भाइयों का क्लियर है। साथ ही साथ और भी भाई हैं जो किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। तो किसका पेपर कैसे क्लियर हुआ, जानते हैं क्या क्या इनकी दिक्कतें बनी पेपर क्लियर करने में और क्या इनको मदद मिली मेरे पढ़ाने से, वो सारी बातें जानेंगे विस्तार से। पूरी आगे तक की वीडियो में बने रहना। और इसके साथ ही साथ एक खास अनाउंसमेंट हो रहा है। शिवानी ने एक बात तालियां से। शिवानी को बताओ सीआरपीएफ का कौन सा पेपर निकाला है? हाँ, ये मुझे भी नहीं सुनाई दिया, सबको कैसे सुनाई देगा? थोड़ा सा तेज। सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पेपर क्वालिफाइड है और उसके अलावा इस लड़की ने और भी पेपर निकाले हुए हैं। चंडीगढ़ पुलिस का निकाला है और भी अभी आगे जो पेपर सीआरपीएफ एएसआई का भी निकाला है। तो काफी पेपर हैं जो अभी लाइंड अप है और ये लड़के हैं, जानते पूरे विस्तार से आगे की क्या क्या इनकी जर्नी रही। तो भाई ये हमारी टीम बच्चों की जिन्होंने पेपर क्लियर किया है, उसमें ये एक लड़की जो ऑल इंडिया लेवल पे 8 लड़कियों में से एक नंबर इसका रहा है। ठीक है, सीआरपीएफ का कौन सा पेपर? ट्रेडमैन का हुआ है। तो पहले तो ये बताओ शिवानी सबको कि सीआरपीएफ के लिए क्या प्रोसेस है, ये फॉर्म कब निकला था और कब भरा था, क्या सीन है, कैसे भरा? सर ये फॉर्म 2023 में निकला था अप्रैल में और इसका एग्जाम हुआ था जून में। और इसका 2023 में रिजल्ट रिजल्ट आया इसका सर पिछले मंथ ही आया। पिछले मंथ आया। मई में। और ऑल इंडिया लेवल पे हमने उसमें चेक किया जो लिस्ट में लड़कियां सेलेक्ट कितनी हुई हैं? 9 लड़कियां हुई हैं सेलेक्ट और उसमें से एक शिवानी है। तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा इसका? इसका नेक्स्ट प्रोसेस सर इसमें से रनिंग होगी और ट्रेड टेस्ट होगा हमारा। जैसे मेरा ब्रास बैंड में हुआ है तो मुझसे ब्रास बैंड के बारे में कुछ पूछा जाएगा, अदरवाइज हमारी फाइनल कट ऑफ आएगी। उसके बाद हम और फिजिकल भी है इसका? फिजिकल इसका 1600 का है सर, 8.5 मिनट। 1600 मीटर 8.5। उसके लिए क्या तैयारी चालू है और कैसे कर रही हो? उसकी तैयारी सर मेरे दोस्त भाई बैठे हैं, हाँ। इनके साथ ही मेरी रनिंग की तैयारी चल रही है, तो ये मेरी रनिंग की तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब इसी से बताता हूँ, ये सारे अग्निवीर में रिटर्न क्लियर है इनका। और भाई कब जाते हो ग्राउंड में, कितने बजे जाते हो, कैसे तैयारी? 4 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते हो भाई? 4 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते हो, साथ ही साथ उसकी भी तैयारी हो रही है। तो जैसे सुबह शाम दोनों टाइम। और फिजिकल कब है इसका? लगभग कब तक है? 15 जुलाई के आसपास। अब एक और चीज जो मैंने बताई थी भाई कि इंडियन आर्मी अगर जॉब की तलाश में हो तो इंडियन आर्मी तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है, वो एक जज्बे की जगह है। तो इन्हीं से जानते हैं कि भाई इंडियन आर्मी में क्यों जाना चाहते हो। सैंडी तुम बताओ। सर पहले तो ये मेरा खुद का सपना है पहला, बट ये मेरा खुद का सपना के साथ साथ मेरे पापा का सपना है कि इंडियन आर्मी में लड़का हो। इंडियन आर्मी। मेरे पापा ने भी बहुत तैयारी की थी, वो तो थोड़ा जेट रिवार्ड के चक्कर में नहीं लग पाए। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मेरे पापा ने कोशिश की कि मेरे बड़े भाई से सपना पूरा हो, पर बड़े भाई के हरकतों से उनके हाथ टूट गया, तो मेडिकल पॉइंट के इश्यू से वो नहीं लग पाए। अच्छा, तो फिर पापा ने अपना सपना मेरे तरफ पूरा करने की सोची, तो उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे पापा ने बताया इस आर्मी में। अच्छा, इंडियन आर्मी में बहुत ही बढ़िया भाई। उम्मीद करता हूँ कि लड़का बहुत होनहार है, पेपर इसने निकाला है। साथ ही साथ फिजिकल के लिए तुम देख ही रहोगे, पहले इन सबको देख लो कि सब पूरे फिजिकली फिट तो दिख ही रहे हैं। साथ ही साथ दौड़ की इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इतना मुझे पता है। इसके अलावा
बाकी भाई कैसी कैसी जो तैयारी की जर्नी रही तुम्हारी, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे तैयारी चालू करी वो बताओ। सर पहले तो 2-3 अकेडमी में जाना शुरू किया, फिर आप मिले। हाँ जी। आप मिले, आप गुरु जी कहते हैं ना, वैसे एक सब्जेक्ट में मजबूत होना चाहिए। जो फेवरेट हो गया मैथ, आपने आप पढ़ाने लगे, हमारा फेवरेट हो गया मैथ। अच्छा तो बहुत बढ़िया भाई। तो पहले तो हम वैसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं, हाँ। फिर अपने जब आपने पढ़ाना चालू कर दिया, फिर पढ़ाई में मन लगा। तो 2-3 महीने हमने खेत के पढ़ाई करी, वहाँ से पेपर निकल गया आपकी दौर। बहुत ही बढ़िया भाई। ये वाकई में जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी तब जो बच्चों ने पढ़ाई, उस वक्त उनके अंदर पढ़ाई का उतना जज्बा नहीं था, लेकिन एक चीज इनमें अच्छी थी कि अगर इनको सही दिशा मिली तो ये उसमें पढ़ने को तैयार थे। सबके सब मेहनती खूब है ये बालक। सर आर्मी में जाना तो मेरा बचपन का ही सपना था। इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम पहले से तैयारी की थी। मैंने लास्ट भर्ती भी देखी थी, लेकिन उसमें मैं फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाया। अच्छा मेरिट जो फाइनल बनती है। हाँ जी सर। ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा एक बार फिर स्टार्टिंग की, आपसे मैथ की क्लास ली। पिछली बार मेरे उसमें रिटर्न एग्जाम में ही नंबर कम रह गए थोड़े थे। कम नंबर रह गए। तो फिर मैंने पेपर के लिए कोचिंग ली आपसे, और फिर पेपर इस बार मेरा अच्छा गया, और अब फिजिकल की तैयारी चल रही है हमारी। बहुत ही बढ़िया भाई। ये चाहते हैं कि फिजिकल जितने बच्चे बैठे हैं इनका क्लियर हो। रिटर्न का प्रोसेस तो पता चल गया, लेकिन मुझे ये बताना है यार कि इसमें फिजिकल के लिए आगे क्या रहता है और क्या प्रोसेस है। सर जी 1600 मीटर रहती रेस, और 1600 मीटर हमें 5 मिनट में 1600 मीटर 5 मिनट के अंदर करनी है आपको। ठीक है। रेस का वहाँ 5:30 टाइम दिया जाता है। टाइमिंग 5:30 का है। हाँ, अपनी तरफ से मतलब मेहनत करो, 5 मिनट कि आगे। 5 तक रखोगे तो श्योर एक रहेगा कि हाँ भाई मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा हाँ। सेफ साइड के लिए। तो इसके लिए 5 मिनट के अंदर रेस आने के लिए, जैसे तुम लोग कह रहे हो 4 बजे जाते हो, तो क्या करते हो आकाश, मतलब कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए किसी को। सर हम यहाँ से 4 बजे जाते हैं, वहाँ पर जाके अपने वगैरह करते, कम से कम ये आधे घंटे रनिंग करते पहले जाके। अच्छा पहले आधे घंटे वार्म अप। हाँ नहीं वो, उसके बाद हम अपना जो ये वर्क है 800 मीटर 1600 मीटर जितनी भी है वो पूरा करके, फिर अपने द्वारा एक्सरसाइज करके फिर अपने घर को जाते हैं। फिर उसके बाद शाम को फिर गोल्ड करते हैं। अच्छा यही चीज फिर शाम को 2 टाइम कर रहे हो। 2 टाइम करते हैं। और इसके अलावा तुझे मतलब आगे का क्या प्रोसेस रहता है। ये हो गया रनिंग होगी, उसके बाद वो बता दो आगे क्या है। सर जी फिजिकल के बाद फिर होती है बिल। ठीक है। 40 नंबर की होती है, 100 नंबर की रनिंग है। 100 नंबर की रनिंग है। ये पूरी टोटल फिजिकल पूरा 100 नंबर का है। 100 नंबर का फिजिकल 100 होता है, नंबर का 60 नंबर का एक्सीलेंट फिजिकल होता है, और 40 नंबर की भी। तो एक्सीलेंट और 40 नंबर की टोटल मिला के 100 नंबर के होते हैं। और जैसे किसी का ग्रुप में रह जाता है फिजिकल, उसका होता है 48 का। अच्छा। 48 नंबर का फिजिकल होता है, और 40 नंबर के भी। अगर बीम मान लो किसी के 9 बीम रह जाते हैं, तो उसके मतलब 5 या 6 नंबर करते हैं एक बीम। अच्छा एक दिन पे 5 से 6 नंबर कट जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा भाई ये बता दो कि अगर कोई कायदे से आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहे तो कितना समय लगेगा उसे कि वो रिटर्न पेपर निकाल सके। 2 से 3 2 या 3 महीने तक के 3 महीने बहुत होते हैं सर। 3 महीने लग काफी करके है। 100% हो जाएगा। अगर लग करके मेहनत करें तो 3 महीने अगर लगन हो तो हो जाएगा। लगन हो तो हो तो जाएगा। अगर लगन है तो फिजिकल भी हो जाएगा और पेपर भी हो जाएगा। दिन में घंटे पढ़ रहे तो वो भी बहुत। पर लगातार 3 महीने तक ये चीज लगातार 3 करो। महीने, हाँ जी सर। भाई तो पूरी बात है कंसिस्टेंसी के ऊपर, जो मैं बोलता रहता हूँ कि अगर कोई चीज चाहिए, देखो जो एक फेमस डायलॉग बोलता हूँ मैं, विदाउट कमिटमेंट कोई चीज स्टार्ट नहीं होती, और विदाउट कंसिस्टेंसी कोई चीज फिनिश नहीं होती। तो अगर किसी काम को पकड़ा है तो अंत तक उसमें कंसिस्टेंट रहो। अब बाकी जो अभी ये भाई मिले हैं, मुझे पूरा श्योर है, 100% श्योर हूँ कि जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो यही भाई आपको मैं वर्दी में भी दिखेंगे। और इसके लिए जैसे इन लोगों ने जो मैथ्स पढ़ी है, तो मैंने इनको मैथ्स पढ़ाई है, वो आप मेरे चैनल में जाके मैथ्स की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके देख सकते हो कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक हैं, और हर एग्जाम के हिसाब से मेरी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आगे की वीडियो में अब मिलूंगा मैं इनसे जिस दिन इनका फिजिकल होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए भाई लोग जय हिंद जय भारत।